डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे शारीरिक आरोग्यता एवं सुयोग्यता के विकास के साधन। इसका अर्थ है वे ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, वे ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे कि हमारी सेहत निरंतर हमारी सेहत का विकास होता जाता है, जिससे हमारी सेहत अच्छी होती है। वह है जॉगिंग करना। जॉगिंग का अर्थ है धीमी गति से दौड़ना। धीमी गति से दौड़ करके हम जॉगिंग करते हैं, जिससे कि हमारा शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। उसके पश्चात है साइकिलिंग करना। साइकिलिंग का अर्थ है साइकिल चलाना। साइकिल चलाने का मतलब है जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारे मांसपेशियां, पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है, जिससे हमारे शरीर का पूर्णतः विकास होता है। उसके पश्चात अगली हेडिंग है खेल कूद में भाग लेना। खेल कूद में भाग लेने का अर्थ है जब भी हम खेलों में, किसी भी प्रकार की खेलों में भाग लेते हैं तो हमारी सांसें तेज़ होती हैं, जिससे कि गंदी वायु तेज़ी से बाहर जाती है और स्वच्छ वायु तेज़ी से अंदर आती है, जिससे कि हमारी भूख बढ़ जाती है। ज़्यादा हम भोजन का प्रयोग करते हैं, भोजन ग्रहण हम करते हैं, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य का विकास होता है। अगली हेडिंग है संतुलित आहार का सेवन। संतुलित आहार का अर्थ है हमें अपने भोजन में वे सभी ऐसी आवश्यक खाद्य सामग्री का प्रयोग हमें करना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर का पूर्णतः विकास हो। जैसे हमने अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, दूध इत्यादि का सेवन हमें करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर का जो है पूर्णतः विकास होता है। किसके माध्यम से? संतुलित आहार का प्रयोग करने से। नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम का अर्थ है हमें प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा हमें प्रतिदिन व्यायाम करने चाहिए। नियमित व्यायाम करने से जो है आरोग्यता एवं सुयोग्यता का विकास होता है। अगली जो हेडिंग है लयबद्ध क्रियाएं करना। स्टूडेंट्स, लयबद्ध क्रियाओं का अर्थ है जैसे मॉर्निंग असेंबली में आपकी पीटी होती है, मास पीटी, जिसमें बैंड की धुन, लय का मतलब है धुन, जिसमें बैंड की धुन के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को एक्सरसाइज करवाई जाती है, बहुत सारे बच्चों को व्यायाम करवाए जाते हैं, उसे लयबद्ध व्यायाम कहा जाता है। धीमी गति से दौड़ना, वही जॉगिंग। धीमी गति से, बिल्कुल स्लो स्पीड से जब हम दौड़ते हैं तो हमारे शरीर का जो है पूर्णतः विकास होता है। उसके पश्चात है योग। योग का अर्थ है प्राणायाम करना, आसन करना। प्राणायाम एक बहुत लंबा विषय है जिसमें बहुत सारे प्राणायाम होते हैं। प्राणायाम करने से हमारे शरीर का पूर्णतः विकास होता है। और योग आसन का अर्थ है योगासन। बहुत सारे योगासन है, उन योगासन को करने से जो अनेक प्रकार की बीमारियों से मुक्ति होती है तथा हमारा शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहता है। उसके पश्चात है तैराकी। तैराकी जो है हमारे शरीर को हृष्ट पुष्ट करती है, हमारी मांसपेशियों को मजबूत करती है, जिससे कि हमारे शरीर का विकास होता है। उसके पश्चात है आत्मरक्षा की क्रिया। आत्मरक्षा की क्रिया है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस का मतलब है यदि किसी विपरीत परिस्थिति में आप फंस जाते हैं तो किस प्रकार से आप अपने आत्मरक्षा करेंगे। तो उसमें जो है कराटे, सेल्फ डिफेंस, जूडो, बॉक्सिंग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनके माध्यम से हम जो है शरीर का हम पूर्णतः विकास कर सकते हैं।